राधे कृष्णा महाराज। राधे राधे। महाराज एक साधक का प्रश्न है हाँ जी। कि हम कर्म जो करते हैं उनमें अच्छे और बुरे कर्म दोनों कर्म करते हैं, तो हमें भगवान को कौन से कर्म अर्पण करने चाहिए? अच्छे या बुरे दोनों करें या बुरे कर्मों का अर्पण नहीं करना चाहिए? हाँ, ये सवाल तो ठीक है। तो इसकी टेक्निक थोड़ी समझ लें कि जीव का स्वभाव है आपको शॉर्टकट सोचता है। अब जो आसक्ति के कर्म करूं वो भी भगवान को अर्पण कर दूं, और जो थोड़ा बहुत ठीक कर्म करूं वेदों के अनुसार उसको भी अर्पण कर दूं। वो शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत खराब होंगे। क्यों? जैसी चीज आप अर्पण करोगे उसी को भगवान कई गणा लेकर के आपको देगी उल्टा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य। भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप देख लेना अब क्या अर्पण करना है। कदे माइंड में खोपड़े में और कुछ सोच रहे हो, अगर हमने तो भगवान को अर्पण कर दिए, और अर्पण कहाँ से किए जाते हैं ये भी सोच लो। अर्पण अंदर की मशीन से, मन और हृदय से, व्याकुलता से पुकार करके, आंसू डाल के अर्पण किए जाते हैं। प्रभु कर्ता भोगता प्रेरका भोग्य आप। मतलब आत्मा को आप शक्ति देते हो और आपका अंश आत्मा से पूरे इंद्रियों को और अंतकण को शक्ति मिलती है। तो मैं कोशिश तो पूरी करता हूं जो आचार्य बताते हैं, गुरु बताते हैं आयुर्वेद शास्त्रों में। तो प्रभु अब आप जानो, मैं दीनहीन नहीं जानता, क्यों मैं अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता। तो आप जानो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। बस मैं आपके चरणों में जो कुछ हुआ मेरे से वो अर्पण कर रहा हूं। तो शास्त्रों में बुरे कर्म नहीं बता रखे कोई भी। एक शास्त्रों के अंदर 80,000 श्लोक तो कर्म कांड के ही है, 1,00,000 श्लोकों में से। मतलब ये करो विधि वेदों के अनुसार करो जो लिखा है, निषेध ये नहीं करना। मतलब ये बताया है कर्म अकर्म विक्रम क्या होते हैं। विक्रम मत करो, कर्म करो, और ऊपर चले जाओ तो अकर्म करो, वो और श्रेष्ठ है। तो जब गलत कर्म शास्त्र में बताए नहीं, हम अपनी मर्जी से आसक्ति इंद्रियों को सुख देने के लिए, लूटने के लिए, और धन के लालच में, या देखने खाने सूंघने चखने सप्रस करने के सामान को लेने के लिए जब तरह तरह के स्वांग भर के किसी को दुख दे के धोखा देते हैं, 420 ही करते हैं, तो ये तो लिखा नहीं, ये तो मनमाना अपनी आसक्ति के कर्म बना लिए। तो इसका तो दंड 10 गुना मिलेगा। सावधान हो जाना नरक। एक तो भगवान को अर्पण नहीं करोगे, और अर्पण करोगे तो वो कहेगा ठीक है बेटा फिर कई गुना देता हूं मैं, कर दे अर्पण। 10 पाप कर्म करें तो 100 गुना भोग। क्यों? मनुष्य को ज्ञान दिया है, भेजा दिया है, विवेक दिया है, और किसी को नहीं दिया। आप बहाना नहीं बना सकते मेरे को तो पता नहीं था। पता क्यों नहीं किया? किसी संत के पास जाता, भगवान की वाणी सुनता, कोई अध्ययन करता। पता तो करना पड़ेगा। जब संसारिक छल कपट का पता करता है पैसा कहां से आएगा, वो टेक्निक तो चलती है 24 घंटे, और इसमें बहाना लेता है। बहाना नहीं चलेगा। अब मैं तो लेट आया था जी, ट्रेन निकल रही थी, मैंने ट्रेन पकड़ ली, टिकट खरीदने का टाइम नहीं मिला, तो पहले क्यों नहीं गया? जुर्माना लगेगा। और अब एक चीज और भी सोचना आपने, अकर्म कहां से बनते हैं ये मत सोच लेना मैंने पाप कर्म कोई नहीं किया। कई कहते हैं महाराज जी इस जन्म में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, अब मेरे को दुख मिल रहे हैं। चलो उसका तो ये जवाब है, अब पिछले जन्म के ये हम भोग रहे हैं, इस जन्म का तो अभी आपका संचित में ये कर्म जाएंगे शरीर छूटने के बाद, तो फिर उससे
प्रारब्ध बनेगा कभी। लेकिन ये कैसे कह दिया मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया? आपको पता है पाप और पुण्य कहाँ रहते हैं? आपके भेजे में नहीं रहते, अंदर है, मन से पाप और पुण्य होते हैं। कोई पाप नहीं किया आपने, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, आज ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका ये कर दूं, इसका ये कर दूं, ये कमा लूं, सोचा तो है। तो फिर आपने कैसे कह दिया इस जन्म में कोई पाप नहीं किए? अपने को पापी मान लो, दोषी मान लो। अगर भक्ति करनी है तो, कुछ करना है तो ये अहंकार मत करो कि मैंने पाप नहीं किए। कोई नहीं बच सकता माया के अधीन। क्यों? कर्म सोचने से बनते हैं। अगर गुरु ने ये बता दिया तो, और नहीं बताया तो फिर वो गुरु चेला तो फिर भाई उधर ही जाएंगे जहां जाना है। तो सोचने से कर्म बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कदे आप कह दो जी मैंने तो किसी आदमी को कोई बुरा वचन नहीं बोला, तो मन से सोचा, वो आपके घर आया, आपने सोचा, अरे कहाँ से आ गए? ऊपर से बोलते हैं आओ श्रीवास्तव भाई, आप तो कभी आते ही नहीं, हम तो आपका इंतजार करते हैं, आप तो चांद बन के। अभी एक्टिंग चल रही है, ये संसार में तो चलेगी। भगवान कहेगा बेटा नोट कर लिया तने ईर्ष्या की इससे, मैं ही बैठा हूं इसमें। इतनी सावधानी रखना, ऐसे ऐसे कर्म दिन में हजारों कर बैठते हैं। कदे ये सोचो मैंने कुछ नहीं किया, कोई नहीं देख रहा था। सबका बाप गधे कुत्ते में भी हृदय में बैठता रहता, जीव को अकेला नहीं छोड़ता। अगर जीव कर्म के अनुसार सूअर बनेगा, कीट पतंग बनेगा, पानी का जंतु बनेगा, कोई भी बनेगा, भगवान साथ जाएगा और जाके उसके हृदय में बैठेगा, सूअर के में भी बैठेगा। तो ये चक्की कर्मों की चलती रहती। सोचने से कर्म बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। और पाप कर्म बता नहीं रखे, सिर्फ शास्त्रों में पुण्य कर्म बताते हैं। विवेक आपके पास इस मशीन का इस्तेमाल करके ही कर्म करना, नहीं तो ऐसे ऐसे कर्म सोच के बना लोगे, सर्वेषु कल्पेषु भोगना पड़ेगा। 84 लाख में चक्कियां पीसनी पड़ेंगी, जेर अंडे पसीने में धरती फाड़ के पैदा होना पड़ेगा। कोई नहीं पूछेगा, एक दूसरे को खा जाते हैं जीव। कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता, कोई ठंडा गर्म नहीं है, किसी के पास कमरा नहीं है, कपड़े नहीं है, थाने का बंदोबस्त नहीं है। ऐसी ऐसी दुर्गति होगी, इसको खो मत। तो पाप पुण्य का तो ये है, असली पुण्य एक ही है, भगवान की भक्ति करो निष्काम निरंतर अनन्य, किसी बढ़िया महापुरुष के पास अंडर रह के। नहीं तो अगर मान लो अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। छिड़े पुण्य विशंति मृतलोक, फिर पुण्य खत्म होते ही टाइम होती आपको फेंक दिया जाएगा। कई बार तो गधा कुत्ता बनना पड़ता, आदमी भी नहीं बन सकते। ये चक्कर चलता रहेगा। पुण्य का फल, पाप का फल, भाई 84 की चकियां। तो एक ही पुण्य कर्म है, भगवान का नाम, उस पर ध्यान, रूप ध्यान करते हुए, अपने को आत्मा मान के, उससे संबंध बना के निरंतर उसका नाम चलते फिरते, बैठते उठते, एकादशी पूर्णमासी कोई भी हो चाहे, बस उससे प्यार करो। नाम का मतलब अटैचमेंट करना, प्यार करना। बाकी सब पुण्य पाप जो भी होंगे उनका फल पाप ही है भगत और ज्ञानी की नजरों में। क्यों? 10 मिनट के लिए ठीक, और फिर एक सैकड़ों साल के लिए फिर डंडे। पुण्य कर्म तो वो होता है ना जो निरंतर रहे, फिर दुख है भी ना हो। इधर तो थोड़ी देर का सुख, कोई पुण्य कर्म आ गया, 1 साल के बाद फटीचर, दरिदर हो गया, लड़का मर गया, रोग लग गए, ये हो गया जी, बदनामी होगी। क्यों? सारी अण पुण्य रहेगा नहीं। पुण्य का है जब तक थोड़ा ठीक रहेगा, पाप कर्म आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या करोगे? तो पुण्य कर्म तो एक ही है, भगवान की निष्काम निरंतर अनन्य भक्ति, रो करके पुकारना। मैं इतने दिन से आपसे बिछड़ा हूं, शरीर समझ के विमुख हूं, प्रभु आप अब की बार मेरे पर दया करो, नीच पर। मैं पापी कहाँ जाऊं? पापी पाप करता हूं, लेकिन अब कोई गुरु मिल गया, मेरी समझ में आ गई, किसी तरह भी उसको रिझाओ, गुणगान करो,
मन से हाथ की पूजा करके मन और कहीं रखोगे तो जीरो है। वो लेबर मत करना जो चल रही है 99%। शरीर की भक्ति मन और कहीं, ये मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। तो ये मोटी मोटी बात थी, इनका ध्यान रखना। बोलो वर्षा नाम की, राधा नाम की जय जय।